बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम है ताहर नईम अख्तर। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। देखिए, गुस्से में कुछ बातें हो जाती हैं और कह दी जाती हैं और करने के लिए इरादा भी बांध लिया जाता है, लेकिन जब ठंडे दिल से इस पर गौर किया जाए तो फिर कोई दूसरे ज़ाविये और दूसरे एंगल्स भी जो हैं वो जहन में आते हैं। अब 9 मई के वाक़यात में जो भी लोग मुलव्वस हैं उनका मिलिट्री एक्ट के ज़रिए जो ट्रायल है वो किसी तौर पर भी मुनासिब नहीं होगा। मैं उसकी मिसाल कुछ यूँ देता हूँ। ना तो ये बाहर के लोग हैं, पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के शहरी हैं। अगर उनसे कोई हाई हैंडेडनेस हो गई है और उन्होंने भी गुस्से में कुछ कर दिया है तो अब भी यकीनन वो ठंडे दिल से वो भी हो गए होंगे। उनके दिल में भी आपका एहतराम, प्यार, मोहब्बत और पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी रियासत से उनकी मोहब्बत भी कोई ढकी छुपी नहीं है। लेकिन ये बात भी तय है कि मैं एक मिसाल से आपके साथ बात करूं कि वालिदैन जब बच्चे को मारते पीटते हैं तो वो यकीनन बच्चा भागकर उन्हीं की गोद में ही जाता है। ये नज़ारा आप जिस मर्जी घर में देख लीजिए कि वालिदैन किसी बच्चे की गलती पर उसको थोड़ा बहुत जो है वो कर रहे होते हैं। लिहाजा पाकिस्तानी शहरी हैं, इनको अपने बच्चे समझिए। वो आपसे मोहब्बत करते हैं, आप उनसे मोहब्बत कीजिए। गलतफहमी में जो कुछ भी हो गया उसको जाने दीजिए। उनका ट्रायल नॉर्मल तरीके से अलामती तौर पर कीजिए। मिलिट्री एक्ट के तहत उनका ट्रायल करना किसी तौर पर भी फ्री कैन के लिए काबिल सताइश नहीं होगा। वो इसलिए कि एहतराम, प्यार और मोहब्बत हमेशा करीब रहकर जो है वो और एक दूसरे की गलतियों को नज़रअंदाज करके माफ़ करके ही पैदा किया जा सकता है। ऐसा मुमकिन नहीं है कि अपने शहरियों पर डेटरस कुछ इस तरह आजमाई जाए कि वो सारी ज़िंदगी के लिए माजूर हो जाए या माजूल हो जाएं या इर्तदाद में आ जाए। कतन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह जब आप छोड़ेंगे, उन्हें माफ़ करेंगे या नॉर्मल अदालतों में उनके ट्रायल करेंगे तो वो आपसे खुश होंगे, आपसे उनकी मोहब्बत जो है वो बढ़ जाएगी। सडन प्रोवोकेशन के केस पूरे पाकिस्तान में हम देखते हैं, इनफरादी तौर पर भी, इज्तमाही तौर पर भी। और जो है वो उसका कौन नहीं जानता कि जैसे ही फ़ौरन गुस्सा आता है किसी भी बात पे, जब वो बात हो गुज़रती है या उससे आगे, वो जिसको कहते हैं ना कि वक्त बहुत बड़ा मरहम है, तो जैसे ही वो वक्त थोड़ा सा आगे जाता है तो फिर बंदा अपनी जो है वो पूरी सलाहियतें जब बरूए कार लाता है तो फिर वो सोचता है कि हाँ मुझसे ये गलत हो गया। इसको यूँ जुर्म के दायरे में ना लिया जाए खुदा के लिए। इसको एक बेअदली हुई है, एक गलती उनसे हुई है, चंद चीज़ें अगर वो कुछ ख़राब हुई हैं तो उनको दोबारा भी मरम्मत किया जा सकता है, नई भी बनवाई जा सकती। लेकिन इंसान की रूह अगर एक दफ़ा मसख कर दी जाए तो वो कभी भी दोबारा उस तरह फलती फूलती नहीं है। लिहाजा बहुत ही यहाँ पे मुशावरत की ज़रूरत है, बहुत ही सोचो विचार की ज़रूरत है, बहुत ही तफक्कर और तदब्बर की ज़रूरत है। रियासत माँ के जैसी होती है और तमाम शहरियों के लिए और शहरियों के साथ उसका सलूक बिल्कुल बराबर का होता है। और यही हमारा आइन भी कहता है और यही माशरती रवैये भी होने चाहिए और यही हमारा दीन भी कहता है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के मौके पर देखिए किस तरह जो है वो मुजाहरा किया है अपनी फराख दिली का और माफ़ी के आम ऐलान का। तो इसी तरह ही रियासत को अपने शहरियों के साथ ये बात लेनी चाहिए। कतअन उनका ट्रायल जो है वो
آرمی ایکٹ کے تحت نہیں ہونا چاہیے. آرمی کی محبت پہلے ہی دل میں لوگوں کے بہت زیادہ ہے، بس اس کو ذرا سا بڑھانے کی ضرورت ہے. ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ سے بڑھ کے ہمارے لیے کوئی نہیں ہے، آپ کی حفاظت کے لیے ہی تو ہم جانے دیتے ہیں. اور کوئی ہمیں زمین کے ٹکڑے چاہیے؟ ہمیں تو اپنے شہریوں کی عزت، جان مال اور اس کی تکریم چاہیے. اور یہ ریاست سے بڑھ کر کون جانتا ہے؟ اور ریاست کا وہ ادارہ جو اس وقت غصے میں ہے، اس سے بڑھ کر تو اور کوئی جانتا ہی نہیں ہے کہ ایک انسان کی کتنی ویلیو ہے، کتنی اہمیت ہے، اور کتنی اس کی قدر ہے. لہٰذا اس پہ غور و فکر اور تدبر کی ضرورت ہے. بہت مہربانی، بہت شکریہ، غور فرمائیے گا.